जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन अभी बीच में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा आपके लिए एक सर्कुलर या फिर एक योजनाएँ लॉन्च किया है और इस योजना का नाम है सौर संकल्प प्रशिक्षण योजना, ठीक है? और ये जो है आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में, ये जो लागू हुई है 27 अप्रैल को आई है, यहाँ पे प्रकाशित हुई है और इसका जो लास्ट डेट है, इसके मैं आगे बताऊँगा। तो आप लोग इस योजना के बारे में अगर जानना चाहते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत में या फिर इससे लास्ट में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, वहाँ पे मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको जाके भर लीजिएगा। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और आपको फॉर्म कैसे भरना है, समस्त जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं और उनका एसएमएस आ रहा है कि सर इस योजना के बारे में बता दीजिए, कहाँ मिलेगा, कब फॉर्म मिलेगा और कैसे संपर्क करेंगे, ये सब आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप पता है इस योजना का नाम है सौर संकल्प प्रशिक्षण योजना और ये केवल स्पष्ट कर दूँ, ये केवल ओबीसी विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है? ये केवल ओबीसी विद्यार्थियों के लिए है, तो अन्य लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखना इसको। जैसे कि इस योजना का नाम है सौर संकल्प प्रशिक्षण योजना, तो इसके बारे में हम बेसिक जानते हैं कि ये किन के लिए है और कहाँ आपको संपर्क करना है और कहाँ से आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा, ठीक है? तो जैसे कि ये है, ये जो है सौर संकल्प प्रशिक्षण योजना है और इस योजना के द्वारा आप लोग को क्या किया जाएगा, पुलिस बल या फिर होमगार्ड या फिर जो निजी सुरक्षा एजेंसियाँ होती हैं, उनमें आपको इस तैयार किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण है सैद्धांतिक और फिज़िकल दोनों दिया जाएगा और इसमें आपको कुछ वित्तीय लाभ भी दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से इस योजना के बारे में देख लीजिए। जैसे योजना का संक्षिप्त परिचय है, ओबीसी वालों के लिए है और पुलिस बल, होमगार्ड, निजी सुरक्षा एजेंसियों में आपको जैसे भर्ती निकलती है, तो उसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से इस योजना के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसके लिए एक बता दिया मैं, ये ओबीसी वालों के लिए है और अब बेसिक जो आपको ये है मेन, ठीक है? इसका जो मेन टारगेट है, ये 4000 युवाओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है? और इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो बालक हैं, उनको ₹1000 प्रति माह दिया जाएगा और जो बालिकाएँ हैं, उनको जो है ₹1100 प्रति माह की दर से दिया जाएगा, ठीक है? और इसमें जो प्रारंभ में जैसे आप लिखा है यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभ में प्रति केंद्र अधिकतम 100 अभ्यर्थियों के मान से कुल 40 केंद्रों पर आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब वो 40 जो आवासीय प्रशिक्षण हैं, वो अब इसके आगे दिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये रहा, 40,000 युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा हर साल, ठीक है? और 40 केंद्र रहेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे और इसकी प्रशिक्षण की अवधि रहेगा, वो कितना रहेगा? 45 दिवस का आवासीय प्रशिक्षण, जहाँ आपको खाना, रहना सब फ्री रहेगा। ये केवल ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है? तो इसमें केवल आपकी जो अनिवार्य है, वो बस बताऊँगा मैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम में मैं लिंक में डाल दूँगा, तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? अब इसमें योग्यताएँ, अब जैसे योग्यताएँ आपका 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है? 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग कॉलेज वाले हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। केवल 45 दिन ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि अभी कॉलेज के बीच में 2 माह की जो छुट्टी रहता है, उसमें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे, अन्य योग्यताओं में मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ दिख रहा है, अन्य योग्यताओं में मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग संबंधित होना चाहिए और उनकी जो आयु है, उनकी आयु जो है जैसे पुलिस में या फिर होमगार्ड में जो आयु माँगती है, उसी के आधार पर इसमें होना चाहिए। मतलब ये कि 12वीं पास होना आपको चाहिए, तो आप लोग इसमें ध्यान रखना और उसमें हाइट जो पुरुष हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर और जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनका महिलाओं का 155 सेंटीमीटर, ये आवश्यक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको और याद रखना है इसमें, जैसे आप लोग को जो ये पैरों के जो तलवे हैं, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे किसी का फ्लैट रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस में माँगता है। और दूसरा, आपका जो नौकनी है, जो घुटना है, घुटने दोनों मिलना नहीं चाहिए, ठीक है? परस्पर नहीं मिलना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हो गया फिज़िकल डिमांड, फिज़िकल क्वालिफ़िकेशन। अब आप आ जाइए यहाँ पे, जैसे ये नहीं होना चाहिए, कोई दृष्टिबाधित नहीं होना चाहिए या फिर कोई जो शारीरिक विकलांग है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें चयन कैसे किया जाएगा? चयन के लिए जो है 12वीं के अंकों के आधार पर आपका चयन होगा। जैसे 12वीं में जैसे आपके ज़्यादा परसेंट रहेंगे, तो आपको वरीयता के आधार पर क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा और अगर समान अंक होंगे दोनों के, जैसे 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के 72-72% हैं, तो उसमें देखा जाएगा जिसकी ज़्यादा एज होगी, जी लिखा है ना कि अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता प्रदान की जाएगी, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं इसका प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण जो है आपको फिज़िकल और सैद्धांतिक दोनों दिया जाएगा, ठीक है? तो प्रशिक्षण में सैद्धांतिक में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? सबसे पहले सामान्य ज्ञान जीके पढ़ाया जाएगा, तर्क शक्ति रीज़निंग पढ़ा जाएगा, मैथ पढ़ा जाएगा, कंप्यूटर पढ़ा जाएगा, अंग्रेजी और अन्य आवश्यक विषय, जैसे इसके अलावा साइंस हो गया, साइंस भी आता है पेपर में और तो वो भी प्रतिदिन आपको 4 प्रशिक्षण घंटे दिए जाएँगे। मतलब 4 घंटे का आपका क्या रहेगा? सैद्धांतिक प्रशिक्षण और उसके बाद आपका क्या रहेगा? आपका रहेगा ये शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक प्रशिक्षण में 3 घंटे का रहेगा, 4 घंटे का आपका क्लास में पढ़ाई होगी, उसके बाद 3 घंटे का आपका जो है रनिंग होगा, ठीक है? उसके बाद लंबी कूद, ऊँची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक और
अन्य जो खेल-कूद गतिविधियाँ होती हैं, वो प्रदान किया जाएगा। तो 4 घंटे आपका पढ़ाई होगा और 3 घंटे आपका प्रशिक्षण, मतलब 7 घंटे का आपका क्या होगा, ट्रेनिंग होगा, ठीक है? उसके बाद अब आ जाइए आपको क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है? निःशुल्क उपलब्ध सुविधाएँ, क्या-क्या मिलेंगी? सबसे पहले निःशुल्क प्रशिक्षण सबके लिए फ्री रहेगा। उसमें रहने की व्यवस्था, हॉस्टल जो छात्रावास है वो रहेगा, और भोजन व्यवस्था खाने-पीने का रहेगा आपका, और अध्ययन सामग्री भी दिया जाएगा आपको। जैसे निःशुल्क स्टेशनरी मिलता है ना, काफ़ी पुस्तक या कोई बुक वगैरह हो तो वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम आते हैं, अब ये आपका काम का नहीं है, क्योंकि ये है कि इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की अन्य समितियाँ बनाई जाएगा इस योजनाओं को संचालन करने के लिए, तो आपको ये जानना आवश्यक नहीं है। उसमें कलेक्टर, सचिव और उप सचिव और मुख्य अपर सचिव, ये सभी सहायक संचालक समिति होते हैं। तो अपने काम की चीज़ें अपन देखते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से इसमें समिति बनाया जाएगा, और उसके बाद इसमें वो किया जाएगा, इसका संचालन किया जाएगा, ठीक है? तो भोजन व्यवस्था ये तो चलो जो छात्रावास रहेंगे उनको दिया जाएगा, ये आपका काम का नहीं है। ये केवल उनके लिए है जो छात्रावास या जो संचालन करता रहेंगे या नियंत्रणकर्ता अधिकारी रहेंगे, उनको ये दिया जाएगा। तो ये आपका काम का नहीं है। प्रभारी प्रशिक्षण, सैद्धांतिक प्रशिक्षण, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आप देखना, वहाँ पे लास्ट में मैं दिखाऊँगा उसमें फॉर्म कहाँ से मिलेगा और फॉर्म कहाँ जमा करना है आपको, ठीक है? तो इस तरह से अभ्यर्थियों का चयन भी 12वीं के आधार पर किया जाएगा, और शिष्यवृत्ति भी आपको, ये जो पढ़ाने वाले हैं, है ना? तो उनके लिए है, तो जो पढ़ाएगा उनको ₹500 प्रति कालखंड से हिसाब से दिया जाएगा, अधिकतम ₹12,500, और एकदम 25 कार्य दिवस रहेंगे। ये ट्रेनर को दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आपके आवश्यक नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये है प्रशिक्षण की अवधि। तो सबसे पहले आपको प्रातः 6 से साढ़े 7 बजे तक शारीरिक प्रशिक्षण होगा, उसके बाद नाश्ता, स्वल्पाहार, स्नान वगैरह होगा, उसके बाद सैद्धांतिक विषय, ठीक है? सैद्धांतिक विषय 9 से 11, उसके बाद आपको ब्रेक या फिर अवकाश होगा, ठीक है? 11:30 से 11:45, उसके बाद 11:45 से 1:45 तक सैद्धांतिक विषय का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद आपका लंच होगा, ठीक है? उसके बाद लंच या अवकाश होगा, उसके बाद खेल गतिविधियाँ होंगी, और उसके बाद स्वाध्याय, मतलब आप लोग खुद पढ़ सकते हो कब? 6:30 से 8:30, या फिर जब आपको रात में पढ़ना हो तब तक आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से ये कालखंड बना हुआ है, जो 4 घंटे आपके क्या उसमें सैद्धांतिक विषय पढ़ाए जाएँगे, और उसके बाद जो घंटा रहेगा आपका 3 घंटे का, उसमें आपको खेल-कूद या फिर लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, ये आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं, अब आपके लिए कुछ इसमें महत्वपूर्ण मैंने, तो इस तरह से ये योजनाएँ हैं, ये पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा ये योजनाएँ लाई गई हैं। अब आपको मैं बताऊँगा कि योजना का जो फॉर्म है, वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ये जो है प्रत्येक जिले में होता है। जैसे नरसिंहपुर में है, तो नरसिंहपुर में आप कलेक्ट्रेट में चले जाइए, वहाँ पे आप पूछना पिछड़ा वर्ग और तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कहाँ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है इस योजनाओं के बारे में, इसके जो टेलीग्राम है, वहाँ पे मैं एप्लीकेशन फॉर्म डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और डाउनलोड करके फॉर्म भर के आप वहाँ जाके जमा करना। तो जैसे फॉर्म में भी जैसे ये है, तो विभाग मैंने आपको बता दिया, कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाना नरसिंहपुर में, वहाँ पे आप जो है, जैसे गार्डर वाले बच्चे नरसिंहपुर जिले में, केवल जिले में रहेगा ये, ठीक है? तो वहाँ जाके आप संपर्क करना और ये योजनाओं के बारे में बताना, और आप चाहो तो वहीं से फॉर्म ले सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा फॉर्म, तो वहाँ से डाउनलोड करके उसको फॉर्म ले जाके आप वहाँ जमा करके आप आ जाना, ठीक है? अब बताते हैं फॉर्म की जानकारी, कि फॉर्म ये रहा, ठीक है? जैसे ये है, ये तो प्रकाशन हो गया, तो मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ, फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? तो जैसे ये योजना है, अब देख लीजिएगा, आपको 45 दिन का रहेगा आपका प्रशिक्षण दिवस, और इसमें से 40 जिले रहेंगे, ठीक है? 55 जिले हैं, उनमें से 40 जिलों में ये चलाया जा रहा है, और 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा एक जिले में, ठीक है? और उसकी संख्या कितनी रहेगी? 4000, तो 1 वर्ष में 4000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। तो एक उसमें एक जो रहेगा आपका, एक जिले में केवल 100 विद्यार्थी, ठीक है? तो 1 साल में 4000 हो जाएँगे। तो ये जिले दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखना आप लोग, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, शहडोल, रीवा, नर्मदापुरम, मुरैना, रायसेन, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो जैसे अब देखिए यहाँ पे 45 दिवस का रहेगा, 40 जिले रहेंगे, 100 कालखंड रहेंगे, 100 जो है उसमें विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, और 4000 क्या किया जाएगा इसमें, 1 वर्ष में निर्धारित किया गया कि 4000 विद्यार्थियों को इसमें प्रशिक्षण देना है। तो ये जिले हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, इस तरह से ये जिले दिए हुए हैं, उनमें से 40 जिले रहेंगे, इनमें से इनका आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब आपको पास पड़ेगा जबलपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, ये पास पड़ेंगे, तो आप लोग वहाँ नरसिंहपुर जिले में जाना, वहाँ पे आपको ये फॉर्म मिलेगा, आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब जो है ये बता दिया मैंने। अब हम आ जाते हैं, इसका लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट जो है यहाँ दिख रहा है 11 मई को लास्ट डेट है, और संबंधित कार्यालय में आप 6 बजे तक जमा कर सकते हैं। तो ये आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगा और पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। इस कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी वहीं से डाउनलोड किया हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसके बारे में समझा दीजिए, बता दीजिएगा, तो आप लोग जमा कर लेना। अब 20 जिला मुख्यालय हैं, उनमें आपको कहाँ जाना है? कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। ये अधिकतर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही होते हैं, तो वहाँ पे आप जाके संपर्क करना और इस योजनाओं को बारे में बताना, ठीक है? तो 11 मई 2026 इसका लास्ट डेट है, शाम 6 बजे तक। तो हमेशा लास्ट डेट का वेट मत करना, आप लोग जो है कल या परसों ही चले जाना कार्यालयीन समय के दौरान, ठीक है? अब हम आते हैं, 20 जिले मैंने बता दिया, पात्रता की शर्तें, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना? ये इसकी शर्तें हैं, है ना? ये इसकी शर्तें आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस तरह से
168 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और मध्य प्रदेश का, और ये जो है आयु जो है आपका 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चयन प्रक्रिया तो आपके 12वीं में अंकों के आधार पर किया जाएगा और सुविधाएँ आपको जो है उसमें 4 घंटे प्रशिक्षण, लंबी कूद, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसकी योजनाओं के आवेदन के बारे में दिखाना चाह रहा हूँ। आवेदन भी ये देख लीजिए। इस तरह से आपको आवेदन मिलेगा, तो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना, वो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। इसमें आपका पासपोर्ट साइज़ आपके पास होना चाहिए और आप इसमें अपना पूरा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, अन्य पिछड़ा वर्ग आयु की कौन सी जाति है आपकी, मूल निवास का जिला, ठीक है, और कॉन्टैक्ट स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों डालना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो इस तरह से अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं दोनों का आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और अगर आप मूल निवासी हैं यदि हाँ, तो इसमें टिक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना कि अध्ययनरत की बेरोजगार, ठीक है, आधार संख्या, पहचान चिन्ह, ठीक है। उसके बाद घोषणा पत्र के बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर और जमा करके आप कहाँ जाना, ये विभाग में, ठीक है। ये मैंने विभाग आपको बता दिया है, कहाँ पे, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। आप कलेक्ट्रेट कार्यालय में चले जाना, वहाँ पे ये फॉर्म आप जमा करके आ जाना। अब ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म का जो पीडीएफ है मैं अपने यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में लगा दूँगा, तो वहाँ आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम में जाके, तो वहाँ मैं डाल दूँगा टेलीग्राम में जाके, तो आप वहाँ डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल लेना और जमा कर देना, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बावजूद भी, तो आप जो है यूट्यूब के नीचे कमेंट है, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और भी ऐसी अगर जानकारी चाहिए तो आप जो है लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो मैं ऐसे ही जानकारी आपको बताता रहूँगा ताकि आप लोग को असुविधा ना हो और आपको जानकारी मिल सके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।